लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने अखिलेश यादव को रिहा कर दिया है। अखिलेश यादव को घर छोड़ने गई थी पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कुछ देर पहले अखिलेश यादव को रिहा कर दिया गया है। बाकायदा घर छोड़ने के लिए पुलिस पहुंची अखिलेश यादव को। कुछ देर पहले अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया था जब वो धरने पर बैठ गए थे, और अब खबर है कि पुलिस ने अखिलेश यादव को रिहा कर दिया है। आपको बता दें कि जो एसपी दफ्तर का इलाका है उसे सील किया गया था। उसी को लेकर काफी झड़प भी अखिलेश यादव की पुलिस से हुई थी, और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो धरने पर ही अखिलेश यादव बैठ गए। इस बीच कार्यकर्ता काफी उग्र हो गए। धक्का मुक्की की स्थिति, नोकझोंक की स्थिति लगातार वहां पर बनी हुई थी, और अब खबर ये मिल रही है कि अखिलेश यादव को रिहा कर दिया गया है, चूंकि यही मांग कार्यकर्ता लगातार कर रहे थे। नीलेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। नीलेश, आखिरकार कार्यकर्ताओं की जो मांग थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसे पूरा करते हुए रिहा कर दिया गया अखिलेश यादव को। अभी कहाँ है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया था और हिरासत में लेकर उनको इकोपार्टन भेजा गया था। कई घंटों बातचीत पुलिस के बीच में हुई, उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। सीधा वो अखिलेश यादव अपने घर गए हैं, जो उनका आवास है विक्रमादित्य मार्ग पर, वहां उनको पुलिस ने भेजा है। लेकिन अगर हम पूरे प्रदर्शन को देखें तो साफ तौर पर लखनऊ पुलिस की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। जिस दौरान अखिलेश यादव पर उतरे थे, भारी कार्यकर्ता उनके बीच थे, लेकिन उस दौरान देखा गया कि अखिलेश यादव की सुरक्षा व्यवस्था में भी ठेस लग सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ता वहां पर उनके आगे पीछे घूम रहे थे, जो उनके सुरक्षा कर्मी थे वो भी उनसे दूर हो गए थे। उस दौरान उनके पास काफी पुलिसकर्मी थे। अगर उस दौरान कोई घटना घटती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? वही अखिलेश यादव ने प्रदर्शन के दौरान साफ तौर पर कहा है कि वो किसानों की आय को लेकर लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी कल जो भारत बंद का आह्वान किसान आंदोलन को लेकर किया गया है, उसका वो पूर्ण समर्थन करते हैं। वहीं आज जब अखिलेश यादव को उनके आवास पर नजरबंद किया गया था, उसके बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा है कि सांसद के विशेष अधिकारों का लखनऊ पुलिस प्रशासन के द्वारा हनन किया गया है। इस मामले का संज्ञान लोकसभा अध्यक्ष लें, ताकि जो सांसदों का अधिकार क्षेत्र होता है कि वो कहीं भी किसी भी समय जा सकते हैं। ऐसे में जिस तरीके से उनके हिसाब नजरबंद किया गया, कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और अखिलेश यादव के सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई और उनको कई घंटे तक उनके आवास से नजरबंद किया गया। उसके अलावा जब वो सड़कों पर उतरे तो उनके साथ भी बदसलूकी की घटनाएं सामने आई हैं। तो लगातार अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और आगे भी ऐसे बड़े आंदोलनों में वो अपना समर्थन किसानों को देने की बात लगातार कह रहे हैं। उसका कहना है कि किसान जिस तरीके से खेतों में अपना खून पसीना बहाकर फसलों को उगाते हैं, उसके बाद ठीक है नीलेश, हमारे साथ बने रहिए। उदयवीर सिंह हमारे साथ एमएलसी समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। उदयवीर जी, खबर ये मिल रही है कि अखिलेश यादव को अब रिहा कर दिया गया है, बाकायदा पुलिस उनको उनके घर तक छोड़ने गई है। प्रतिक्रिया आपकी? प्रतिक्रिया क्या होनी है? ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है। न ये किसान की समस्या सुलझा सकते हैं, न उनकी बात सुन सकते हैं। अखिलेश यादव जी को बस किसानों के बीच में जाने नहीं देना था, इसके अलावा क्या है सोच है? इनकी इतनी भी क्षमता नहीं है कि रात भर रख पाए। इन्हें बताना चाहिए कल अखिलेश यादव जी को हाउस अरेस्ट रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। उदयवीर जी, आपका कहने का मतलब यह है कि आपके विरोध को कुचलने के लिए नजरबंद किया गया था अखिलेश यादव को? बिल्कुल बिल्कुल, और विरोध, राजनीति में विरोध करने का अधिकार है हमारा जी। सरकार के पास संसाधन है, वो चाहे तो समस्या सुलझा दे जी। नहीं सुलझाएगी तो ये लड़ाई जारी रहेगी जी। उदयवीर जी, लेकिन कुछ देर पहले सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा था कि ये विरोध के लिए विरोध हो रहा है। आप लोगों ने 2010-11 में कैसे एपीएमसी एक्ट के संशोधन को समर्थन दिया था? जब आप समर्थन दे रहे थे यूपीए सरकार में, तो इस वक्त क्या हो गया आप लोगों को? ये सारी बातें पार्लियामेंट में आ चुकी हैं जी। पार्लियामेंट में जब ये संशोधन बिल आए थे तो पूरे विपक्ष ने अपनी राय रखी थी। सवाल योगी जी को जवाब देना है कि किसानों से 5 दिन से वार्ता कर रहे हैं तो क्यों नहीं सुलझा पा रही भारतीय जनता पार्टी सरकार? अपना जवाब देना है उनको। सरकार आपकी, आप जवाब दें। हम तो नहीं उदयवीर जी, ये विरोध आप लोगों ने इस बार किया, आपने मोदी सरकार में विरोध किया। सीएम योगी यही तो कह रहे हैं, 2011 की याद आपको दिला रहे हैं कि जब खुद स्थायी समिति सदन की इस बात को लेकर पहुंची तो आप लोगों का समर्थन क्यों था एपीएमसी एक्ट में संशोधन को लेकर? सुनिए, सीएम योगी को कुछ नहीं पता। ये 3 अमेंडमेंट जो लाए हैं, 3 बिल लाए हैं किसान विरोधी बिल, इनका विरोध है। इससे पहले कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खत्म कर दी जाएगी, मेड़ तोड़ने का अधिकार दे दिया जाएगा,
सीएम योगी गुमराह कर रहे हैं, और मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि आप विपक्ष से इस तरह का सवाल पूछ रही हैं तो आप खुद गुमराह हो रहे हैं सीएम योगी। उदयवीर जी, मेरा तो काम सवाल करना ही है। जो सीएम योगी ने नहीं, आप पे सवाल आरोप नहीं, मैं लगाए जवाब उनका दे रहा हूं जवाब आपको। आपसे ही मैं लूंगी सर। विरोध जब इस बात का है कि 3 किसान विरोधी बिल ये लाए हैं, जी तो फिर 11-12 में बिल थोड़े आए थे ये। इस बिल की प्रावधानों का विरोध है। जी एपीएमसी एक्ट की सवाल सिर्फ अकेला सवाल थोड़े है। जी, आज आप लोगों ने किसान यात्रा कर किसानों के समर्थन में अपनी एकता को दिखाने की कोशिश की है। कल भारत बंद है, उसको लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है? नहीं, हमारी पहले से घोषणा है कि भारत बंद को समर्थन रहेगा समाजवादी पार्टी का जी। और आज से लगातार किसान यात्रा होनी थी, वो किसान यात्राएं भी जारी रहेंगी। सरकार रोज गिरफ्तार करना चाहती है, करे। चलिए, शुक्रिया उदयवीर जी हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सपा के एमएलसी उदयवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। कह रहे हैं कि आज से किसान यात्रा की शुरुआत हुई है और तब तक ये जारी रहेगी जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता, उनकी मांग सरकार नहीं मान लेती है। भारत बंद का ऐलान किसान आंदोलन के साथ साथ किसानों ने कर दिया है। कहा है कि आंदोलन भी जारी रहेगा और भारत बंद कहीं ना कहीं एक ताकत के रूप में यहां पर किसान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिला हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की नेता हैं, वरिष्ठ नेता। अनिला जी, यहां पर अभी उदयवीर जी जुड़े हुए थे और वो कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश भर में आंदोलन हुआ, किसान यात्रा निकाली गई, उस विरोध से सरकार डर गई और इसीलिए कुचलने की कोशिश की गई थी अखिलेश यादव को नजरबंद करके। जो अचानक सोते हुए उठ जाते हैं और फिर दिखाते हैं कि नहीं हम जमीनी नेता हैं, हम किसानों के साथ पूरी उनके जो भी मांगे उनके साथ खड़े हुए हैं, उन पर विश्वास नहीं करती, ना प्रदेश की जनता करती है ना देश की जनता करती है। हाँ, चाहे उदयवीर जी हो चाहे और कार्यकर्ता हो, उनको क्या कर सकते हैं? वो तो जो अखिलेश यादव जी कहेंगे उनको उनकी तारीफों के बखान करने हैं। नहीं, उदयवीर जी तो ये कह रहे थे ना कि हमारा हक है, लोकतंत्र हमें हक देता है विरोध करने का, तो हमारा विरोध क्यों कुचल रही है सरकार? जी बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट्स देता है तो ड्यूटीज भी देता है। तो हम देख रहे हैं कि जब धारा 144 लगी हुई है प्रदेश में, उसके बावजूद भी आप निकलते हो और ऐसी हरकतें करते हो, कानून को अपने हाथ में लेते हो। एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने की जगह आप ये दिखाते हैं कि हर चीज को आप कानून को हाथों में ले लो। जी, भारत बंद कल होने जा रहा है किसानों की तरफ से। 11 विपक्षी पार्टियां उसका समर्थन कर रही हैं, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आरएलडी। क्या कहेंगी आप? क्या ये अब आप लोगों पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं हो रहा? चुनौतियां आप लोगों की बढ़ नहीं रही हैं? कैसे मनाएंगे किसानों को, क्योंकि किसान तो अब हाँ या ना के आंदोलन में उतर आए हैं? ये केंद्र सरकार और किसानों के बीच की बात है। बाकी जो ये राजनीतिक दल हैं जो उछल उछल कर बोल रहे हैं कि नहीं हम भी साथ हैं, हम भी साथ हैं, तो ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली हालत पहन की इन लोगों की। किसान भी ये बोल रहे हैं कि भाई हमें किसी राजनीतिक दलों से मतलब नहीं है, हमारी जो मांगे हैं हम सरकार से बात कर रहे हैं। जी, लेकिन अनिला जी, चाहे कनाडा के पीएम हो या फिर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हो या फिर अमेरिका में सिख समुदाय की तरफ से रैली निकालनी हो, आपको लगता नहीं कि प्रेशर लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी आप लोगों पर आ रहा है? यहाँ पर किसान भी कहते हैं अब आप बहुत हो गई वार्ता, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं यही बात कह रही हूँ ना कि ये कि सरकार और किसानों के बीच की आपस की बात है कि कौन कितना मानता है। तो बाकी लोग तो जो है अपने आप को फोटो अपॉर्चुनिटी है या छोटे टाइम के लिए मीडिया में आ जाए, बस इतना ही है उन लोगों का। चलिए, शुक्रिया अनिला जी। अब देखना होगा कैसे बीच का रास्ता आप लोग निकालेंगे, जो कि बहुत ही चुनौती बढ़ती हुई मोदी सरकार के लिए नजर आ रही है। एक तरफ सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि संशोधन तो कृषि कानूनों में हो जाएगा लेकिन कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। वहीं साफ तौर पर किसान ये कहते हुए कि हमें कृषि कानून मंजूर नहीं है, इन्हें रद्द किया जाए। तो किसानों के समर्थन में सपा का शहर शहर धरना प्रदर्शन चल रहा है। संभल में आपको बता दें कि निकाह से पहले किसान के समर्थक में एक दूल्हा राजा बैठ गया। निकाह से पहले किसान के समर्थन में बैठे दूल्हे ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और इसीलिए निकाह से पहले मैं किसानों को समर्थन देता हूं। से मिलने बैठे ना कर रहा है
आज ये क्या मामला था, ये पुलिस ने दरवाजा बंद कर रखा है? देखिए, आज ही नहीं, कई साल से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और प्रदेश में किसान बेहाल है, नौजवान बेहाल है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बहुत बुरा आलम है। पूरे भारत में किसान आंदोलन पे उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया था कि किसानों की मदद करेगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी किसानों की पार्टी है, क्योंकि नेताजी किसान हैं, हमारा पूरा समाजवादी परिवार और हम अक्सरियत में लोग प्रदेश के और देश के किसान हैं। किसान के सहारे ये देश चलता है। तो इसी किसान के आंदोलन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समर्थन का ऐलान किया था। हम लोग सब निकलना चाहते थे पूरे जनपद संभल से, लेकिन पुलिस ने रात से ही नाकेबंदी करके और घरों पर कैद कर दिया। अंग्रेज़ी शासनकाल मुझे याद आ गया, वो तो मैंने नहीं देखा, इतनी उम्र नहीं है मेरी, लेकिन अंग्रेज़ों ने जुल्म किए थे, वो भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है। तो किसानों को न समर्थन सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मिल रहा है, बल्कि आम लोग भी आप देखिए किस तरीके से किसानों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। गांव की गवर्नमेंट में चर्चा करने के लिए हमारे साथ शाहजहांपुर के सिख रैनिया ब्लॉक के देवेंद्र जी जुड़ गए हैं, प्रधान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? जी जी मिल रहा है जी। आप हमें बताएं कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं? वोट देगी तो। हेलो जी देवेंद्र जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? जी जी मिल रहा है। जी, मेरा आपसे सवाल है, अपने क्षेत्र के लिए आपने विकास को लेकर क्या काम किए हैं? नहीं, अभी तो हमें आगे पंचायत चुनाव में हमारी दावेदारी है, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जी। और बाकी जो भी हर संभव मदद हो रही है हमसे वो ग्राम की जनता की करते हैं। बाकी चूंकि आप दावेदार हैं, तो आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र की जनता आपको वोट क्यों करे? अब ये तो जनता जो है उसका विश्वास जीतना पड़ता है। अगर विश्वास हम पे जनता करेगी तो हमें वोट देगी। जी, विश्वास जीतने के लिए सर आपको बताना भी होता है कि मैं जब प्रधान बनूंगा तो मैं ये काम करूंगा। तो आप लोगों ने रोड मैप प्लान सोचा हुआ है? क्या क्या आप क्षेत्र में नई चीजें लाना चाहते हैं? गांव की जनता को किस तरीके से खुश करेंगे आप लोग? गांव के हिसाब से तो 2-4 ही मुद्दे होते हैं गांव में, जैसे लेटरिन बाथरूम है या सड़कें हैं, नालियां हैं, गांव स्वच्छ रहना चाहिए। यही चीज़ें होती हैं गांव में, जो कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं होता है। बाकी अपनी पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदार प्रधान होना चाहिए। जी, कई बार ये होता है कि शौचालय के लिए प्रधान की तरफ से पैसे बांट दिए जाते हैं और वो पहुंचते नहीं है, शौचालय बनते नहीं है। अभी कैसी व्यवस्था है शौचालय को लेकर? क्या आपका जो क्षेत्र है, गांव है, वो ODF घोषित हो चुका है? नहीं, ODF घोषित नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। जो कुछ भी हुआ है काम बहुत अच्छे स्तर से नहीं हुआ है, लेकिन अच्छे स्तर से नहीं हुआ, जिस हिसाब से होना चाहिए था सरकार के मानक के हिसाब से नहीं हुआ। उसमें आप क्या बेहतर कर सकते हैं अगर आपको वहां की जनता प्रधान के तौर पर चुनती है तो? अब इसमें हम सब चीज़ें नोट कर रहे हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ या बड़ी कोई भी जो है वो नोट कर रहे हैं। उस हिसाब से अगर हमें कोई मौका मिलता है जी तो हम उसकी भरपाई करेंगे। आप गांव के वासी भी हैं, वहां पर लोगों से मिलना भी जुलना भी रहता होगा, तो जाहिर तौर पर वहां के मुद्दों को भी समझते होंगे, जमीनी हकीकत से भी आप वाकिफ होंगे। लोग किन चीजों से सबसे ज्यादा परेशान हैं, और जब आप प्रधान बनेंगे तो सबसे पहले आप वो कौन से काम करेंगे? सबसे पहले तो गांव में लैट्रिन है या गांव में नाली वगैरह, इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी जो भी बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन वगैरह जो नई लोगों की आ रही है कट गई है। बाकी कोटे में जो राशन वगैरह लोगों को मिलता है, गरीब लोगों को, कई लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जी, आपके गांव में निचले वर्ग, कहने का मतलब है जो सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसकी स्थिति कैसी है? क्या उस तक जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं उसका लाभ मिल पा रहा है? बहुत कम मात्रा में ही लाभ मिल पाता है, क्योंकि योजना जो ऊपर से चलती है वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है। बाकी भ्रष्टाचारी की ज़्यादा है। जी, आखिरकार क्या वजह मानते हैं, क्यों लाभ नहीं पहुंच पा रहा उस वर्ग तक? असल में कुछ अनपढ़ता लगा लीजिए या
दूर दराज के गांव लगा लीजिए, क्योंकि जिले से हम 60 किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो इस वजह से हम तो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, यहाँ पीलीभीत तो शाहजहाँपुर के बॉर्डर पे बैठे हैं, तो इस वजह से भी योजना जो पूरा लाभ नहीं हम लोगों को मिल पाता, जागरूकता नहीं है। जी, क्या आपकी तरफ से भी कोई सामाजिक कार्य किए हैं, गए हैं गांव में? हाँ, जो भी गांव में अगर कोई सामाजिक कार्य होता है उसमें हम पूरा भाग लेते हैं। बाकी किसी भी अगर कोई गरीब आदमी है या कोई बुजुर्ग है उसकी मदद करते हैं जो संभव हो पाता है हमसे। अच्छा, आपके गांव में बिजली की व्यवस्था कैसी है सर? जो कि कई बार हमने देखा है जब हमारे रिपोर्टर जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करने के लिए, तो प्रधान की तरफ से दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं ट्रांसफार्मर नहीं है या फिर पोल है तो वहाँ पर बिजली के तार नहीं है। अभी भी कई जगह ऐसी जो बिजली से महरूम है, तो वहाँ आप किस तरह की व्यवस्था देख पा रहे हैं अपने गाँव में? नहीं, हमारी ग्राम पंचायत में विद्युतीकरण हो चुका है, बिजली की कोई समस्या नहीं है जी। और प्राथमिक स्कूलों की किस तरह की स्थिति है? जी, प्राथमिक स्कूल हैं, 2 गांव पड़ते हैं मानपुर ग्राम पंचायत में, दोनों गांवों में 2 स्कूल हैं, लेकिन पढ़ाई जो है उसका स्तर अच्छा नहीं है। महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि एक सुरक्षा बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है, हमेशा पंचायत चुनाव में भी ये मुद्दा उठता है, तो उसको लेकर आप क्या वादा करना चाहते हैं वहां की क्षेत्र की जनता से? महिलाओं के लिए ये है, हम लोगों ने कुछ योजना बना रखी हैं, जैसे ग्राम स्तर पे समिति बनाई है, उसका गठन किया है, तो उसमें जो भी सरकार द्वारा रोजगार मिलेगा उसका लाभ हम अपने ग्राम पंचायत की जो महिलाएं हैं उन्हें देंगे। शुक्रिया देवेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्लानिंग डिस्कस करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे गांव की गवर्नमेंट पर चर्चा करने के लिए शाहजहाँपुर से देवेंद्र जी, जो कि प्रधानी के लिए दावेदारी भी अपनी पेश कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि आखिरकार किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में जाएंगे।